हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 14 के पहले भाग का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले भाग में जो सवाल लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो सवाल है वह इस प्रकार से है। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। आयत का क्षेत्रफल निकालें। यानी इस प्रश्न में हमें किसी आयत का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो इस कथन में इसके विषय में नहीं बताया जा रहा है कि उसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसलिए हम यहाँ पर उसे कंसीडर करते हुए चलेंगे और इस प्रकार से लिख करके आगे बढ़ेंगे। माना आयत की लंबाई इसे हम मान लेंगे x सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई चौड़ाई है ना, चौड़ाई भी नहीं मालूम है ना, इसीलिए चौड़ाई को हम मान लेंगे y सेंटीमीटर। ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जब x लंबाई हो और y चौड़ाई हो तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुने चौड़ाई के बराबर। ठीक ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, ये याद रखना चाहिए आपको। इसमें लंबाई कितनी हो गई? x सेंटीमीटर है ना, x और चौड़ाई y सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी इस प्रकार से x गुने y सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। प्रकार से आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x गुने y, जहाँ x क्या है? आयत की लंबाई और y क्या है? आयत की चौड़ाई। तो ओरिजिनल जिस आयत की बात मैं कर रहा हूँ उसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आयत क्या है? आयत एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, इसे सही से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आयत एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें आमने सामने की जो भुजा होती है वो दोनों बराबर होती है और प्लस में समांतर होती है। ठीक ना। आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आकृति हो गई, ये हो गई इसकी लंबाई। ठीक ना। और ये हो जाएगी उसकी चौड़ाई। ठीक। तो इस प्रकार से आकृति है। हम प्रश्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्या चीज़? प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न के पहले कथन के द्वारा बताया जा रहा है कि इस आयत की, जिस आयत की हम बात कर रहे हैं, उस आयत की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये है पहली क्या चीज़? लंबाई आयत की। ठीक ना। पहली क्या चीज़? इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये हो गई पहली लंबाई और ये पहली चौड़ाई। तो इस प्रकार से ओरिजिनल आयत है ना। अब क्या करना है कि इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि करनी है, थोड़ी बढ़ा देनी है। ठीक ना। अब लंबाई जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई हो जाएगी, अब पहले तो x था ना, यहाँ से यहाँ तक कितने था? x सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से बढ़ा देंगे। तो अब जो ये हो जाएगी लंबाई वो इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक ना। इस तरीके से लंबाई हो जाएगी। ठीक। अब 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक। अब चौड़ाई में भी 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है। चौड़ाई कितनी है? पहले यहाँ से यहाँ तक y है। ठीक ना, यहाँ तक। अब इसमें 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी करनी है तो थोड़ी सी चौड़ाई को नीचे की ओर बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से कितना बढ़ाना है? पहले y था, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, y तो पहले था यहाँ से यहाँ, अब बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर और। ठीक ना। अब जो नई चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी y प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल व्यू इस प्रकार से दिखाई देगा आयत का बढ़ने के बाद। ठीक ना, इस तरीके से। ठीक। तो अब जो आयत बना, नया आयत, वो इस प्रकार से हुआ। ठीक। उसकी लंबाई कितना? x प्लस 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई y प्लस 2 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति को हम पहली स्थिति मान सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में यानी लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कितना? x प्लस 3 ये लंबाई और गुने चौड़ाई करना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई? x प्लस 3 और गुने चौड़ाई कितनी हो गई? y प्लस 2। तो ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा। पहले आयत का जो क्षेत्रफल हो गया x इंटू वाई है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x गुने y, है ना। तो ये जो पुराना क्षेत्रफल है ये नए क्षेत्रफल से, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से ज़्यादा है,
है ना, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से ज़्यादा है, इसीलिए ये इससे क्या हो गया ज़्यादा। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें 67 जोड़ देना होगा, 67, क्योंकि और 67 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। तो समझ में आया ना, लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर नया क्षेत्रफल बनेगा, ये वो पुराने क्षेत्रफल से 67 अधिक होगा। ठीक, तो अब इसे मॉडिफाई करेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 है, इसमें भी 2 है, गुना करना है इतना से इतना, x इंटू वाई, फिर x प्लस 2x हो जाएगा, है ना, गुना करेंगे, फिर प्लस 3y, फिर प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर ये हो गया x इंटू वाई और प्लस में कितना 67 इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है इस टर्म के बराबर है ना, हम एक पक्ष में ले आएंगे तो इधर पहले हम 2x को लिखेंगे, फिर प्लस में y को लिखेंगे, फिर प्लस में x और y को लिखेंगे, इसे इस पक्ष में ले आएंगे तो माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। ये x इंटू वाई है, गलती से x प्लस वाई बोला गया है, ध्यान रखें। इस चर को अचर को उस पक्ष में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 67 था, अब इसे भी ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा उसमें। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है, आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कितना हो गया 2x प्लस 3y। ठीक, बराबर में क्या हो गया, 67 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 61, ये हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक ना, ये पहला समीकरण। अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण प्राप्त करना है ना, एक ही समीकरण है और हमें x तथा y का वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए तो दूसरा समीकरण प्राप्त करना होगा ना। तो दूसरे कथन में जो कहा जा रहा है ना उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा कथन इस प्रकार से है, एक बार देख लेते हैं। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर घट जाता है। यानी लंबाई जो दूसरी स्थिति हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरी स्थिति है ना, तो दूसरी स्थिति में पहली जो ओरिजिनल आयत है कितनी है, इस प्रकार से है ओरिजिनल आयत। ठीक है, इस प्रकार से ओरिजिनल है। ठीक, ओरिजिनल मान लेते हैं उसी की तरह, जहाँ क्या है x इसकी लंबाई है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है 5 सेंटीमीटर घटा देना है, यानी x में से 5 सेंटीमीटर लंबाई को घटा देना है, यानी x लंबाई में से 5 सेंटीमीटर लंबाई को घटा देना है। तो अब इतना बड़ा थोड़ी रह जाएगा, अब हो जाएगा ये थोड़ा सा छोटा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पहले से छोटा हो जाएगा इस तरीके से, यानी लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। लेकिन चौड़ाई को बढ़ा देना है, बोला जा रहा है कि चौड़ाई को बढ़ाना है, कितना 3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी है, पहली चौड़ाई कितनी है, इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, पहली चौड़ाई है y, यहाँ से यहाँ तक कितनी है y, लेकिन इसमें कितना बढ़ाना है, 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है। 3 सेंटीमीटर इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं चौड़ाई। ठीक ना, चौड़ाई इस तरीके से बढ़ा देंगे, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो अब नया चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये हो जाएगा कितना y प्लस 3, तो नई चौड़ाई y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, अब इसे हम मिला देते हैं तो ये नया आयत तैयार हो गया। ठीक ना, इस तरीके से एक नया आयत तैयार हो गया जिसे हम यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो नया आयत बनेगा किस प्रकार से बनेगा, जब हम ओरिजिनल आयत में से 5 सेंटीमीटर घटा देंगे लंबाई और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, यानी लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटाना है और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है ना। इस स्थिति में क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाएगा। बात समझे, तो इस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में क्या हो गया कि लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई, तो इसकी क्षेत्रफल दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, लंबाई कितनी है, ये है y माइनस 5 और गुणे चौड़ाई कितनी है y प्लस 3, तो ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे स्थिति में जो आयत बना है ना उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा कितना, x माइनस 5 गुणे y प्लस 3। ठीक, अब ये जो नया क्षेत्रफल तैयार हुआ है, इस नए आयत का जो नया क्षेत्रफल तैयार हुआ है वो ओरिजिनल आयत के क्षेत्रफल से 9 वर्ग सेंटीमीटर कम है। ओरिजिनल कितना है, उसका क्षेत्रफल x इंटू वाई है। ठीक ना, x इंटू वाई, तो ओरिजिनल 9 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया क्षेत्रफल और ये कम हो गया, इसलिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से 9 घटा देंगे, 9 क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए इसमें ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये हुई दूसरे कथन की स्थिति, यानी दूसरे कथन को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
ठीक। अब आगे इसे मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे क्या, गुना होगा तो x गुने वाई, तो एक्स वाई है ना, और x गुने 3 तो हो जाएगा प्लस एक्स थ्री एक्स सॉरी, फिर -5 से दोनों में गुना करना तो -5y और -15, इस तरीके से इधर रह गया x और y माइनस में 9, ठीक ना। तो यहाँ हम फिर से देख रहे हैं x इंटू वाई इस पक्ष में भी है, x इंटू वाई उस पक्ष में, दोनों पक्ष में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 3x है तो 3x लिख लेंगे, ठीक, -5y है। अब हम क्या करेंगे, 15 को उस पक्ष में ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा, है ना, इधर लाएंगे तो +15, ये 9 है तो घट मार करके बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम कह देंगे समीकरण 2, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1 ये हुआ 2x + 3y बराबर में 61, और दूसरा समीकरण कितना हुआ 3x - 5y बराबर में कितना है 6, ठीक। तो आप इतना अभी नोट करो। इस प्रकार से हम दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करना है और x तथा y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लुप्तीकरण विधि का प्रयोग किया जाएगा, लुप्तीकरण विधि, ठीक ना। तो लुप्तीकरण विधि से इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हम यहाँ पर y जो है दोनों समीकरण में y को यानी y चर को गायब करेंगे यानी लुप्त करेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण एक को गुना कर देंगे 5 से और प्लस कर देंगे समीकरण दो में गुना करके 3 से, ठीक। तो समीकरण 1 को हम 5 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 कितना है, ये है, और इसमें कितना से गुना करना है 5 से। तो इस पूरे टर्म में होगा यानी सभी प्रत्येक टर्म में, तो पहले टर्म में होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 10x, और फिर दूसरे टर्म में हो जाएगा 15y, और यहाँ अचर पद में हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा, पहले समीकरण को कितना से गुना करना है 5 से, ठीक। तो इस तरीके से गुना कर लेंगे। अब दूसरे समीकरण में कितना से गुना करना है 3 से, ठीक। तो प्रत्येक टर्म में करेंगे तो पहले टर्म में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखो 9x हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 15y हो जाएगा, और बराबर में है कितना 6, और 6 में गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 9x कुल मिला करके 19x। अब ये प्लस 15y है और ये -15y है, तो दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। बराबर में अब ये है 18 और ये 305 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, और 13 का 3 बच गया, एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, और इसीलिए हो जाएगा कितना 323 हो जाएगा, है ना, 322, ठीक। अब या लिखेंगे 19x बराबर में कितना हो जाएगा 323, ठीक। अब दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से भागा करेंगे, 19 इस प्रकार से, ठीक ना। तो बचेगा 19 एकम 19, तो यहाँ बच जाएगा x बराबर, यहाँ पर 19 एकम 19 और यहाँ पर इसे काटेंगे 19 एकम 19, यहाँ पर एक मरतबे, यहाँ बचेगा कितना 32 में से 19 घटेगा तो बचेगा 13, 13 उधर जाएगा तो हो जाएगा 133, है ना। तो 133 19 के पहाड़ा में कई मरतबे आता है, 19 के पहाड़ा में ये आता है 7 मरतबे, है ना। 7 नंबर 63 और 63 का 3 बच गया 6, और 7 इकाई 7 और 6 13, तो ये हो जाएगा 7, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे हम, इधर लिखेंगे। अब समीकरण किस में रखें बताइए, समीकरण पहले में रख लेते हैं ना। तो समीकरण 1 में x बराबर कितना 17 रखने पर यानी समीकरण 1 में x को रिप्लेस करेंगे 17 से, तो समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 2x + 3y बराबर में है 61, और 2 गुने कितना 17 हो गया, x की जगह पर 3y बराबर में 61 हो गया आएगा, ये 17 दूना 34 होगा, 34 लिखेंगे प्लस 3y बराबर में 61। अब 3y इस पक्ष में छोड़ करके उसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो 61 - 34
34, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो या 3x बराबर 11 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, यही ना बचेगा। फिर 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक ना। तो y का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो गई लिखेंगे, चूँकि लंबाई कितना माना हमने, x सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू आ गया 17, इसीलिए 17 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई, ठीक ना। और चौड़ाई को हमने क्या माना है, चौड़ाई को हमने माना है y सेंटीमीटर, और y की जगह पर कितना आया 9, तो इसीलिए 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। अतः आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं ना, बराबर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तो 17 नमा कितना होता है ना, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। का क्षेत्रफल हो गया 123 सेंटीमीटर स्क्वायर।